देखिए छात्रों, सीजीएल 2017 पीटी का ये प्रश्न है। आई सेड, लेकिन इसको बोलने के पहले मैं बहुत सा इस पर 3-4 वेराइटी, 3-4 तरह का नरेशन आता है। ये तो कॉमन है, इसी पर देखिएगा मैं कंफ्यूजिंग पैदा करूंगा। तो आई सेड टू माई फ्रेंड्स, लेट अस गो टू ए पिकनिक फॉर ए चेंज। यानी लेटेस्ट से शुरू हुआ रहे तो ऐसे मैं लिख दिया हूं कि बच्चा जरा ठीक से समझ जाए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेटेस्ट से शुरू हुआ रहे तो और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, जैसे आई सेड टू माई फ्रेंड्स, तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहे या यहाँ मी रहे ऑब्जेक्ट का स्थान पर, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो, जैसा कि मैंने लिखा है, तो अस को बी में बदल देते हैं। और यदि आई सेड टू माई फ्रेंड्स, आई का स्थान पर ही रहे या अन्य कुछ रहे, या यहाँ भी मी नहीं रहे माई फ्रेंड्स का स्थान पर, तो कहने का मतलब कि यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं रहे तो अस को दे में बदला जाता है। एक बात हुई। सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड टू या प्रोपोज टू में बदलकर इन्वर्टेड कोमा के पहले दैट लगा देते हैं। और दूसरा काम, इतना करने के बाद सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 यानी शुड लगाएंगे। यही हमारा स्ट्रक्चर हो गया। देखिए, इसका हम ऊपर स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस सजेस्टेड टू या प्रोपोज्ड टू प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात आई सजेस्टेड माई फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप प्लस दे देंगे दैट, यानी इन्वर्टेड कोमा के पहले दैट लगा देते हैं। इसके बाद अब हम लेंगे ना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में दो ही शब्द आएगा, बी या दे। यदि अस है तो बी में बदलेगा, दे में बदलेगा। तो बी में कब बदलेगा, कंडीशन लगा दिए हैं, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यदि रिपोर्टिंग वर्ब में रहे तब, और नहीं तो दे में। इसके बाद कर देंगे शुड प्लस V1। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया इस तरह के नरेशन का। अब आप अनुमान लगाइए, उत्तर हो जाएगा डी। इस तरह से उत्तर हो गया डी। आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड्स दैट वी शुड गो टू ए पिकनिक फॉर ए चेंज। ये हमारा उत्तर हो गया। आप इसे अच्छी तरह से समझ लिए। मैं कुछ और बताने वाला हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लें। अच्छा से लिखा हुआ है। अब देखिए छात्रों, और वैरायटी A17 से शुरू किए 18, 19, 20, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसमें लेटेस्ट से आता नहीं। हर परीक्षा में लेटेस्ट से संबंधित आता है। आप और देखिए वैरायटी, इस लेटेस्ट पर वैरायटी देखिए। तब मैं कुछ और बताने जा रहा हूं। देखिए, ही सेड टू राम, लेटेस्ट प्ले। अभी रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं है, तो लेट के बाद जो अस लगा हुआ है इसको दे में बदलेंगे। ही suggested to Ram that they,
इस बार अस जो है दे में बदलेगा, दे शुड प्ले। ये हमारा सही हो गया छात्रों, यह तो सही हो गया लेकिन मैं कुछ और करने वाला हूं। अब इसको देखिए, ये तो हो गया। अब आप देखिए, अभी सेंटेंस है, ये देखिए, सिर्फ ही सेड है, ही सेड लेट अस प्ले। ये देखिए 3 ढंग से बनने वाला है। तो अब यह 3 ढंग से कैसे बनेगा जरा देखिए। पहला पॉइंट लिखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहे और लेट अस से शुरू हुआ रहे तो देखिए, मैं स्ट्रक्चर देता हूं, सब्जेक्ट प्लस सजेस्टेड या प्रोपोज्ड प्लस दैट प्लस दे प्लस शुड प्लस V1। यदि लेटेस्ट से शुरू हुआ रहे और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सजेस्टेड के बाद टू नहीं देंगे, और यदि यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो सजेस्टेड के बाद टू देना जरूरी है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो अस हमेशा दे में बदलेगा, अस हमेशा दे में बदलेगा, बशर्ते कि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं रहे। तो हमारा ये हो गया, ही सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले। ये हमारा सही हो गया। लेकिन छात्रों, यदि ऐसा नहीं रहे तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहे और लेटेस्ट से वाक्य शुरू हुआ रहे तो यह और भी ढंग से बनता है, जो कि बार बार आपके हर परीक्षा में आता है। तो अब देखिए, मैं इससे मिटाता हूं ऐसे वाक्यों का दूसरा तरीका। देखिए क्या बनाने जा रहा हूं, मैं इसको मिटाता हूं, फिर सुन लीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहे और लेटेस्ट से वाक्य शुरू हुआ रहे तो इसके अतिरिक्त कैसे बनेगा जरा देखिए। VVI दे दीजिए और स्ट्रक्चर देखिए। पहले साइड को सजेस्टेड में बदल देंगे या प्रोपोज्ड में बदल देंगे। इसके बाद ग्रामर के नियमानुसार सजेस्ट या प्रोपोज या प्रोपोज, सजेस्ट या प्रोपोज प्लस भी प्लस ING, एक ग्रामर का नियम है। सजेस्ट या प्रोपोज के बाद आने वाले वर्ब में ING लगता है। तो जब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम इसको डायरेक्ट जेरंड में बदल देंगे। जेरंड का मतलब होता है वर्ब में ING लगना, और सजेस्ट या प्रोपोज के बाद आने वाले वर्ब में ING लगता है। इसलिए हम इसको सजेस्ट या प्रोपोज के बाद ये जो अस है, अस हमारा दे में बदलता है या बी में बदलता है, तो अस को हम पोसेसिव एडजेक्टिव में बदल देंगे। नरेशन और वॉइस का मतलब है रूप बदले तो बदले, अर्थ नहीं बदले। तो
तो अस को हम बदल दिए आवर में या देयर में, ये हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद कर देंगे भी प्लस ING। तो ये हमारा नरेशन बन चुका है। यदि किसी भी कंपटीशन में लेटेस्ट से वाक्य शुरू रहे और रिपोर्टिंग भाग में सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो इस विधि से बनाने के बाद यदि ऑप्शन नहीं हो तो यह बनेगा ही सजेस्टेड या प्रोपोज प्लस आवर या देयर प्लस भी प्लस ING। तो इसका देखिए क्या होने जा रहा है। देखिए ही सेड लेटेस्ट प्ले का देखिए हम बता रहे हैं ही सजेस्टेड देयर प्लेइंग, इतना बना देंगे। और लेटेस्ट तो लेट तो हट नहीं जाना है, लेट को तो हटना ही है, देयर प्लेइंग कर देंगे। और यदि हम ऐसा लिखते हैं आई सेड, यदि ऐसा हम लिखते हैं लेट अस प्ले, तो लेटेस्ट प्ले जब बोल देते हैं आई सेड है, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, तो अस को आवर में बदल देंगे। आई सजेस्टेड आवर प्लेइंग, और लेट तो हटना ही हटना है, लेट हट जाता है, तो ये जो है दो विधि से बन गया। अब फिर देखिए तीसरा विधि, तीसरा विधि यही हुआ सब्जेक्ट प्लस सजेस्टेड या प्रोपोज्ड प्लस भी प्लस ING। कहने का मतलब यह हुआ कि सजेस्ट और प्रोपोज के बाद आने वाले वर्ब में ING लगता है, और सजेस्ट प्रोपोज से प्रस्ताव का ही भाव व्यक्त होता है, तो बिना आवर और देर के भी हमारा वाक्य सही होगा। तो इसका हम बना सकते हैं ही सेड लेटेस्ट प्ले का ही प्रोपोज्ड प्लेइंग। देखिए छात्रों, ये तीन ढंग से बन गया। मैं एक फ्रेश बना देता हूं। देखिए एक और सेंटेंस है 17 का, ए सीरियल सेकेंड का है, सेकेंड टायर 1 2 का। शी सेड लेट अस हैव अ डिनर। देखिए यही सेंटेंस है, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो नहीं है तो आराम से ऐसे बनाइए शी सजेस्टेड दैट। जब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो अस को दे में बदलेंगे या बी में बदलेंगे। दे और बी तो यहाँ पर निर्भर करता है। यदि सी का स्थान पर आई रहता तो बी में, और आई नहीं है तो दे में, यानी दो ही चीज बदलता है, दे में या बी में। दे शुड हैव या डिनर। क्लियर, सही हो गया है। ये दूसरे ढंग से देखिए शी
सजेस्टेड देयर हैविंग हो जाएगा, क्योंकि हम आगे बता चुके हैं कि जब सजेस्ट और प्रोपोज के बाद आने वाले वर्ब में आईएनजी लगता है। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहे तब। तो लेट को हटाकर सजेस्टेड देयर हैविंग या डिनर, यह भी नहीं रहेगा तो शी सजेस्टेड हैविंग अ डिनर। चलिए छात्रों, आज इतने ही समझाते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।